नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरें पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार की दो बदमाशों ने दुकान के बाहर बुलाकर सिर में गोली मारकर की हत्या। राजू तेली हत्याकांड मामले में परिवारजनों ने मांगे पूरी नहीं होने तक शव लेने से किया इनकार, मोर्चे के बाहर किया हंगामा। उदयपुर में शास्त्री सर्कल के पास सूने एक नाले में लाश मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। जोधपुर के समाज कल्याण के छात्रावास में फूड पॉइजनिंग से करीब 17 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 10 बच्चों को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में सोमवार देर शाम को बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली की अम्मामाता थाना क्षेत्र के रामपुरा रोड स्थित दुकान के बाहर दो बदमाशों ने बुलाकर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने राजेंद्र के छोटे भाई संजू परमार को घटना की सूचना दी, जिस पर वह मौके पर पहुंचे और राजू को नजदीक के एक निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां से उसे एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार परमार प्रॉपर्टी व्यवसाय थे, जिसके कारण कई लोगों से विवाद चल रहा था। एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर, डिप्टी शिप्रा राजावत, विभिन्न थानों के थाना अधिकारी सहित पुलिस का भारी जाब्ता हॉस्पिटल पहुंचा। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दो युवक पैदल भागते नजर आ रहे। प्रथम दृष्टया यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि इन्हीं युवकों ने राजू को गोली मारी होगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली की अम्मामाता थाना क्षेत्र के रामपुरा रोड स्थित उसके दुकान के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद आज सुबह एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर मृतक के परिवारजनों, संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। विश्व हिंदू परिषद के उदयपुर महानगर अध्यक्ष सुखलाल लोहार ने बताया कि मृतक के परिवारजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी देने और हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। वहीं इस हत्याकांड के मामले को लेकर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि हत्यारों की पहचान कर ली गई है, जिनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। ठाकुर ने बताया कि प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या की गई है। आपको बता दें कि इस हत्या के पीछे मास्टरमाइंड तिलक नाथ को बताया जा रहा है। उसी ने अपने गुर्गों के जरिए ये मर्डर करवाया है। बात जो है पूरा है, क्या कोई अंदेशा था राजू को कि इस तरह से? कोई अंदेशा नहीं था। मेरे भाई की सिर्फ गिरफ्तारी चाहिए, जिन्होंने यह करा है। जब तक हम ये क्या क्या कहेंगे जिस तरह से किस तरह से जवाब? हाँ, जवाब पड़ेगा। सब साथ में आपकी आप चिंता करें। क्या आपको ऐसा कोई पूर्व में भी उनको राजेंद्र जी को लगता था क्या उनके साथ में इस तरह का हादसा हो सकता है? थोड़ा सावचेत रहिए। कोई बात नहीं हुई थी, कभी ऐसे कोई हुई? कुछ नहीं हुआ था। आप कहाँ थे जब ये घटना? मैं घर पे था सर। अच्छा, कैसे पता चला आपको? क्या फ़ोन आया था, किसका है? एक सुंदर जी है, उनका फ़ोन आया था। सुखलाल लोहार, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद उदयपुर महानगर। जो राजेंद्र जी परमार की हत्या हुई है, इस संबंध में पुलिस और प्रशासन फेल है। लोग सरेआम बंदूक लेकर के घूम रहे हैं। प्रशासन इस बारे में कुछ भी, पहले भी इस प्रकार की जो घटनाएं हुई उसमें भी प्रशासन फेल रहा है। अभी राजेंद्र जी को इन्होंने, पुलिस और प्रशासन ने हिस्ट्री सीटर डिक्लेयर किया है, जबकि इस प्रकार की कोई फाइल खुली हुई नहीं थी। ये बयान देना सरासर गलत है कि वो हिस्ट्री सीटर थे। किस आधार पर इन्होंने दिया है, हम इसकी मांग करते हैं कि वो इस बात को स्पष्ट करें, क्योंकि इस प्रकार की कोई फाइल उनकी अभी तक खुली हुई नहीं थी। किसी प्रकार के अगर केस दर्ज हैं, कई लोगों पर केस दर्ज होते हैं, लेकिन उसका कोई भी इस प्रकार की फाइल उनकी खुली हुई नहीं थी। तो ये हम हाँ, परिवार को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे तब तक परिवार के साथ पूरा संगठन खड़ा हुआ है और परिवार
न तो पोस्टमार्टम होने देगा और न शव उठाएगा। मतलब जो प्राथमिक तौर पे जो जानकारी सामने आ रही है, प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद था, क्या इस तरह का कोई अंदेशा राजेंद्र जी को था कि नहीं, इस प्रकार हम हमारे वो बिल्कुल संपर्क में थे, ऐसा कोई अंदेशा नहीं था। ये पुलिस प्रशासन इसको गुमराह कर रहा है, केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जबकि ऐसा कोई विषय नहीं था। हम बराबर उनके संपर्क में थे। 2 दिन पहले ही हम कई कार्यक्रमों में मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, देखिए, अम्बा माता थाने का राजू तेली है, जिसकी कल अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी गोली मारकर। उसके चिकन सेंटर है उसके बाहर ही उसकी हत्या हो गई थी। तो इस संबंध में हमने जो टीमें हैं वो उसी समय लगा दी थी। उनकी पहचान कर ली गई है आरोपियों की और उनको पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं। सारी टीमें उस काम में लगी हुई हैं। उसका शव यहाँ मॉर्चरी में रखवाया हुआ है और इसका पोस्टमार्टम कराया जाकर शव को परिजनों को सुपुर्द करवाया जाएगा। प्राइमा फेसी क्या मामला सामने आया है? प्राइमा फेसी प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है और प्रॉपर्टी विवाद में ही ये होना सामने आया है। सर, प्रीतम नाम के व्यक्ति, जी हाँ, बिल्कुल, एक फेसबुक पोस्ट डाली है, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। आरोपियों की पहचान हो गई है, अब उनको हम तलाश कर रहे हैं। हमारी टीम इसी काम में लगी हुई है। प्रशासन ने ये बात ग्रामीण विधायक के नेतृत्व में चांसदा ग्राम पंचायत सदस्यों ने पीपी मोड़ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी कर्मचारी नियुक्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विधायक मीना ने बताया कि चांसदा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो वर्तमान में पीपी मोड़ पर मात्र दर्शन शिक्षा समिति द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसकी दिसंबर 2022 को टेंडर की अवधि पूरी हो चुकी है, फिर भी संस्थान स्वास्थ्य केंद्र को संचालित कर रही है। साथ ही वहां डॉक्टर व कंपाउंडर भी नहीं है। ऐसे में कोई भी मरीज इमरजेंसी सेवा में जाता है तो स्वास्थ्य केंद्र से बिना इलाज किए निकलना पड़ता है। हाल ही में खारवा निवासी एक महिला को डिलीवरी के लिए लाया गया, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ नहीं होने पर बिना इलाज के लौटना पड़ा। ऐसे में पंचायत के ग्रामीणों को काफी समस्याएं हो रही है। संस्थान स्वास्थ्य केंद्र पर राज्य के राशि की गड़बड़ी के साथ दिए गए अपने कार्य को नहीं कर रही है। ऐसे में आज ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य केंद्र को पीपी मोड से हटाकर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सरकारी स्टाफ लगाने की मांग की गई। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे चांसदा ग्राम पंचायत के अंदर पीएचसी के अंदर पीपीपी मोड पे दे रखा था और उसको मतलब 2022 में ही उसका टेंडर खत्म हो गया था। उसके बाद में भी उसकी गुंडागिर्दी थी। वहाँ पर कोई मरीज का इलाज नहीं हो रहा था और जो मरीज का इलाज नहीं हो वहाँ तक तो ठीक है, मगर हमारी जो डिलीवरी वाली जो महिला आती है उसको दर्द होता है और वो कहते हैं कि कल आना डिलीवरी के लिए। हमारी वसुंधरा सरकार ने मतलब एम्बुलेंस दे रखी थी 108 और आज भी वो सारी एम्बुलेंस चल रही है। उसके बाद में डिलीवरी वाली महिला को भर्ती नहीं करके और उसको घर निकाल देते हैं और रास्ते में डिलीवरी होती है। आज हमारी एक महिला का रास्ते में डिलीवरी होना हमारे लिए दुर्भाग्य है और गांव वालों ने हमारी सरपंच साहिब है और हमारे उप सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब सभी यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और साथ में पीएचसी के ताला लग रहा है। जब तक सरकारी डॉक्टर नहीं आएगा या प्रशासन नहीं आएगा तब तक वो ताला खुलेगा नहीं। और कल उसकी पेशी है, अगर कल पेशी के दिन अगर उसको स्टे दे दिया तो गांव वाले वहां पर धरना पे बैठेंगे। पीपीपी मोड पे हमारे को ये हॉस्पिटल नहीं चाहिए, सरकारी डॉक्टर हो या कंपाउंडर हो उससे हम काम चला देंगे जब तक डॉक्टर नहीं आएगा। जब तक उदयपुर में शास्त्री सर्कल के पास सूखे नाले में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार शास्त्री सर्कल स्थित अलका होटल के पीछे लाश मिली है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार रात से अलका होटल के पीछे सूखे नाले में यह लाश पड़ी हुई थी। फिलहाल मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मंगलवार सुबह लाश दिखने से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। लाश मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां शव की शिनाख्त होने पर और परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुट गई है। शहरी क्षेत्र को बच्चों के लिए सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नगर निगम बर्नार्ड वेल लियर फाउंडेशन के साथ मिलकर चाइल्ड सेफ्टी गाइडलाइन बनाने जा रही है। इस गाइडलाइन के फ्रेमवर्क पर चर्चा और सुझाव के लिए निगम परिसर में मंगलवार को शहर के विभिन्न विषय विशेषज्ञ, जिला आपदा प्रबंधन समिति,
स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, निगम और यूआईटी के अभियंता, टाउन हॉल प्लानर आदि जुटे। अर्बन 95 के प्रोग्राम मैनेजर अमित उपाध्याय ने बताया कि इस गाइडलाइन के तहत शहर के फुटपाथ, आराम करने के स्थान, ट्रैफिक को नियंत्रित करने, साइकिल मार्ग, हरित क्षेत्र विकास, एयर क्वालिटी, आवारा पशु नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए शहर की सड़कों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की ओर फोकस किया जाएगा। वहीं घर के अंदर बच्चों से संबंधित विभिन्न रिस्क को कम करने के लिए भी सुझाव लेंगे। गाइडलाइन बच्चों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, पॉजिटिव पेरेंटिंग पर केंद्रित रहेगी। उपाध्याय ने बताया कि बच्चों के हित के लिए आज जितने भी सुझाव मिले हैं उनको अमल में लाने के लिए कार्य किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अमित उपाध्याय है। मैं प्रोग्राम मैनेजर अर्बन 95 प्रोग्राम नगर निगम के साथ इस शहर में छोटे बच्चे 0 से 5 साल तक के बच्चे और उनके अभिभावकों के लिए उनके समग्र विकास हेतु जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस ओर फोकस कर रहे हैं। हम लोग 3-4 साल से यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे किस तरीके से फोकस किया जाए। ये प्रोग्राम बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन द्वारा इनिशिएटेड है, जो पैन वर्ल्ड में इस ओर काम कर रहा है। आज की जो चर्चा है वो चर्चा एक चाइल्ड सेफ्टी गाइडलाइन शहर के अंदर बनाने की ओर है, जहाँ पे विभिन्न नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं शहर के अंदर, उनके ऑब्जर्वेशंस लेना और ये समझना कि इस गाइडलाइन में जो अभी हम लोगों ने फ्रेमवर्क तैयार किया है उसमें और किस तरीके से हम शहर के लिए समग्र वातावरण सेफ्टी को लेकर बच्चे और उनके अभिभावकों के तहत को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं। इस चर्चा में हमारा जो मेन उद्देश्य ये रहेगा कि आज की डेट में जो हमारे सुझाव मिलेंगे उसको किस तरीके से यूएमसी जो हमारे सिटी पार्टनर हैं और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने अपने मातहत अपने अपने विभागों में इसको ध्यान में रखते हुए बढ़ावा दें और शहर को एक चाइल्ड फ्रेंडली शहर बनाने की ओर अपना अपना योगदान दें। बार एसोसिएशन उदयपुर के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने मंगलवार को हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। पिछले 40 वर्षों से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग चली आ रही है, जिसको लेकर समय समय पर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। हर माह की 7 तारीख को प्रदर्शन किया जाता है। मंगलवार को हुए प्रदर्शन में नई कार्यकारिणी बनने के बाद का यह पहला प्रदर्शन था। ऐसे में नई कार्यकारिणी ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को बुलंद किया। बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि नई कार्यकारिणी के साथ इस आंदोलन को नए रूप में नई रणनीति के साथ तेज किया जा रहा है। मोगरा ने कहा कि मेवाड़ वागड़ आदिवासी अंचल है, ऐसे में यहाँ की गरीब जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होने से सैकड़ों लोगों को जल्दी न्याय और राहत मिलेगी। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में रिक्तिया बेरुजी चौराहे के पास स्थित समाज कल्याण के छात्रावास में फूड पॉइजनिंग से करीब 17 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से 10 बच्चों की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। समाज कल्याण छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों को 6 फरवरी को सुबह दाल खिलाई गई थी। उसके बाद कल शाम से उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। आज सुबह 10 बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उल्टी दस्त की शिकायत होने के बाद इन 10 बच्चों को मथुरादास माथुर अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। सूचना पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित स्वयं ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और बच्चों के उपचार की समुचित व्यवस्था करवाई। एमडीएम अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया कि फिलहाल सभी बच्चों का उपचार किया जा रहा है और उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। बच्चे आए हमारे पास, ये हॉस्टल के रहने वाले हैं, सब फूड पॉइजनिंग करके आए हैं, उल्टी दस्त, पेट दर्द, बुखार करके सभी अंडर ट्रीटमेंट है और कंट्रोल में है। कोई ऐसा सीरियस वाली बात नहीं है। सबको एंटीबायोटिक्स और फ्लूइड्स दे दिए गए हैं और मेडिसिन के डॉक्टर साहब ने भी देख लिया, हमने भी देख लिया और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में एडवोकेट जोगिंदर भारती के साथ पुलिस कर्मियों की ओर से की गई कथित मारपीट और अभद्र व्यवहार से नाराज राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने आज एक दिन का कार्य बहिष्कार कर पुराना हेरिटेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत जोशी ने बताया कि हाईकोर्ट में अधिवक्ता जोगिंदर भारती के साथ पुलिस कर्मियों ने अनावश्यक रूप से अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ राज्य कार्य में बाधा का झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया है। जोशी ने बताया कि पुलिस कर्मियों की ओर से जब जोगिंदर भारती को रोका गया तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रोककर सभी दस्तावेज लेकर आए थे। इसके बावजूद भी एक अधिवक्ता के साथ इस तरह का व्यवहार करने से सभी अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। रंजीत जोशी ने कहा कि इस घटना के विरोध में हाईकोर्ट के सभी अधिवक्ताओं ने आज एक दिन का कार्य बहिष्कार किया है। साथ ही उन्होंने
राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द विधानसभा में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए ताकि अधिवक्ताओं के साथ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो रात को मैं 11 बजे ऑफिस से अपने घर जा रहा था। उस समय हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह ने मेरी गाड़ी रोकने का इशारा कर दी। मैंने अपनी गाड़ी रोक दी थी। उसके बाद उसने मेरी चाबी निकाल के मेरे को चौकी की तरफ बुलाया। चौकी की तरफ जाते हैं तो उसने मैंने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की तो अंदर मेरे को चौकी के अंदर बुला के मेरा पूरा मोबाइल छीन के उसको मोबाइल छीन लिया। उसने मेरे से हाथों हाथ ही मेरे से मोबाइल छीन लिया और मेरे चालान बनाने के लग गया। तो चालान बनाते समय मैंने उसको पूछा मेरी गलती क्या है, तो उसने मेरे को गलती नहीं बताई और मेरे को बोला कि आप चालान पे साइन कर दो। मैंने जब चालान पे साइन करने से मना किया तो उसने मेरे को भद्दी गालियाँ देना शुरू कर दिया। गाली देने के बाद में मेरे को थोड़ी देर बाद में उसने मेरे को चालान काटने के बाद मेरे को बिना कोई गलती का चालान काट के उसने मेरे को दे दिया, जिसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं। उसके बाद उसने मेरे को बाहर छोड़ दिया। मेरे को थोड़ी देर बाद में फ़ोन पे बात कर रहा था तो उसने मेरे पीछे आया और मेरे पीछे आके मेरे को गिरा के उसने मेरे साथ मारपीट की। उसमें ईश्वर सिंह और एक सुरेश नाम का एक कांस्टेबल था, उनके साथ में 2 और कांस्टेबल थे चौकी के अंदर, जिनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर मैं रात को 1:30 बजे मैं थाने पे गया था मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मैं वहाँ पे बैठा रहा काफ़ी देर तक, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगले दिन मैं कमिश्नर ऑफिस के वहाँ IPR हुआ था तो उधर से उन्होंने डायरेक्ट किया कि आप थाने जाइए, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। मैं शाम को 5 बजे गया था। 5 से 11 साढ़े 11 बजे तक वो हमसे समझाइश करने की कोशिश करते रहे कि आप कार्रवाई मत कीजिए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई मत कीजिए, आप अपनी विड्रॉ कर लीजिए एप्लीकेशन, वरना आपके साथ में बुरा होगा, सभी वकीलों के साथ में बुरा होगा। ये कह के उन्होंने कल रात को फिर जब हम नहीं माने तो उन्होंने 11 बजे FIR दर्ज की और उसके बाद में हाथों हाथ मेरे ऊपर एक झूठी FIR राजकीय बाधा उत्पन्न करने के लिए मेरे ऊपर झूठी FIR दर्ज कर दी। ये हुआ है अभी तक मेरे साथ। आपका नाम? जोगिंदर भारती। हमारे अधिवक्ता साथी जोगिंदर सिंह अपने सीनियर ऑफिस से घर जा रहे थे। बनावट चौकी के इंचार्ज ईश्वर सिंह और उनके साथ 2 कांस्टेबल ने उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया, चालान काटा, जबकि वकील साहब ही वॉज फेसिंग ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट विद हिम। इसके बाद भी उन्होंने ज़बरदस्ती से चालान काटा और वकील साहब ने कहा कि आप अब शब्द बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो उसका वीडियो बनाने लगे। तो वीडियो बनाने पर वो पुलिस अधिकारी भड़क उठे और उन्होंने वकील साथी के साथ हमारे मारपीट की और जोगिंदर सिंह जी वकील साहब को बैठा करके ज़बरदस्ती किडनैपिंग करते हुए उनको थाने ले जा करके और उनको बंद किया। वहाँ फिर कुछ अधिवक्ता साथी आए और थाने में उनके साथ मारपीट की, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का DK बसु का जजमेंट है कि पुलिस किसी भी डिटेनी को या किसी भी व्यक्ति को मारपीट नहीं कर सकती और अब शब्दों का गाली गलौज करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। इट्स अमाउंट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। इसलिए आज एक दिन का स्वैच्छिक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार अधिवक्ताओं ने सभी ने मिलकर हमने किया है और आज कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं देगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और केंद्र के जो है होम मिनिस्टर से, लॉ मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि वकीलों का प्रोटेक्ट करने के लिए वकील प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द बनाया जाए। देश के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी आप इसमें ध्यान दीजिए। जो कानून के रक्षा करने वाले वकील हैं उस पर पुलिस इस तरह से अत्याचार, एट्रोसिटीज़ कर रही है, मारपीट कर रही है, ये कतई भी राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और हमारे वकील साथी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एजिटेशन इसलिए किया जा रहा है जल्द से जल्द ईश्वर सिंह और उनके दोषी 2 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ चालान पेश किया जाए और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके और उनको हटाया जाए। इसके अलावा इन लोगों ने ये भी किया कि अपनी गलती को छुपाने के लिए राज्य कार्य में बाधा ऑब्स्ट्रक्शन का केस जो है वकील साहब पर झूठा बनाया गया है, जो कतई भी हम अधिवक्तागण राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी की जाएगी और अगर हमारे FIR पर कार्य नहीं किया गया, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो फिर जो है आंदोलन तेज किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं की एकता कायम हो चुकी है और हम सड़कों पर आ चुके हैं और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को छटनी करके राजस्थान पुलिस में से निकाला जाए। आप पत्रकार हैं, अमूमन देखते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस वाले उसके साथ जो ये सिविल पुलिस वाले होते हैं मोटरसाइकिल पे पीछे दौड़ते हैं,
पीछे से पकड़ते हैं। आप देखते हैं ना, ऐसा होता है अक्सर अमूमन, उसमें चाबी निकालते हैं और उससे जो राइडर होता है वो गिर जाता है। किसी के फ्रैक्चर हेड पे होता है, किसी के हाथ पर होता है, कभी किसी का जो है डेथ भी हो सकती है। तो होमिसाइडल ये जो मर्डर जो है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये इसके केसेस भी जो है वो भविष्य में ऐसे आएंगे सामने। लेकिन इंजरी केसेस तो बहुत सामने आ चुके हैं। पुलिस को केवल, ट्रैफिक पुलिस को और उनके साथ जो पुलिस खड़ी है उसको केवल चालान काटने का अधिकार है, फ़ोटो लेने का अधिकार है। फ़ोटो लेके जो नोटिस भेजा जा सकता है, समन के द्वारा भी जो ये काम किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करके कानून हाथ में लेकर किसी अधिवक्ता या आम पब्लिक को मारने का अधिकार किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है। ये राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के वकील लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोधपुर के श्री पुष्टिकर श्री पुरोहित सूरजराज रूपा देवी स्मृति महिला महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में सोमवार को मिस पुष्टिकर महिला महाविद्यालय का चयन करने हेतु प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर माधव देव बोहरा ने बताया कि निर्णायक मंडल में डॉक्टर शालिनी आर शर्मा, श्री गोविंदराज पुरोहित एवं डॉक्टर समता चौहान उपस्थित थे। संस्थान सचिव ओपी लोहा ने बताया कि मिस महिला महाविद्यालय प्रतियोगिता के माध्यम से मानसिक और शारीरिक सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास को उन्नत बनाती है। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर पूजा राज पुरोहित ने बताया कि प्रतियोगिता में 60 छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता 3 चरणों में संपन्न हुई। प्रथम चरण में प्रतिभागियों द्वारा कैटवॉक व अपना परिचय देकर आत्मविश्वास के स्तर को दर्शाया गया। द्वितीय चरण में IQ टेस्ट तथा तृतीय चरण में बौद्धिक कौशल रहा। प्रतियोगिता में दीक्षा डाबी मिस पुष्टिकर महिला महाविद्यालय चुनी गई। प्रथम रनर अप कोमल, द्वितीय रनर अप नाजिया रही। कार्यक्रम का संचालन व संयोजन डॉक्टर पूजा राज पुरोहित, डॉक्टर नुपुर पुरोहित एवं कोमल जोशी ने किया। समय पर वेतन नहीं मिलने से नाराज जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों ने आज ओल्ड पावर हाउस का गेट बनकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार से मांग की है कि हर महीने की 1 तारीख को उन्हें वेतन दिया जाए। जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त समिति के सह संयोजक यशपाल चौधरी ने बताया कि पूर्व में डिस्कॉम कर्मचारियों को हर महीने की 1 तारीख को वेतन मिल जाया करता था, लेकिन जब से राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री की है, तब से डिस्कॉम कर्मचारियों के वेतन पर संकट खड़ा हो गया है और अब पिछले कई महीनों से उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यशपाल चौधरी ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने शाम तक उनकी मांगे नहीं मानी तो कल सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक सभी कर्मचारी ओल्ड पावर हाउस के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज हमारे ओल्ड पावर हाउस डिस्कॉम के परिसर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्य का बहिष्कार किया गया था, जिसका मेन कारण जो है समय पर वेतन नहीं मिलना। पहले हमें हर महीने 1 तारीख होते ही वेतन मिल जाया करता था। जब से ये राज्य सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री देना शुरू किया है, उसके बाद से उसका सीधा का सीधा दुष्प्रभाव हमारे समस्त कर्मचारियों पर पड़ रहा है। जब से 100 यूनिट सरकार ने बिजली फ्री की है, तब से हमें समय पर वेतन मिलना बिल्कुल से बंद सा हो गया है। पहले 1 तारीख से 2 तारीख की, 2 से 3 की, 3 से 7 हो गई और हमें लगता है अगले महीने 7 से 15 तारीख हो जाएगी। तो उसके लिए हम सभी कर्मचारियों में भयंकर रोष व्याप्त हो गया था। कर्मचारियों के किस्तें ड्यू होने लग गई थी, उनका सिविल स्कोर खराब होने लग गया था, उनके बच्चों को स्कूल से नोटिस मिलना शुरू हो गए थे कि आप टाइम पे फीस जमा नहीं करवा रहे। तो हमने राजस्थान सरकार और हमारे MD के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार से हमें 1 तारीख को ही वेतन देने की मांग रखी है। अगर ये मांग हमारी आगे भविष्य में पूरी नहीं होती है तो हम कल, अगर आज भी हमारा वेतन नहीं आता है शाम की या दोपहर तक में, तो हम कल सुबह इसी गेट पर 9:30 से लेकर के 6 बजे तक हमारे खाली टिफिन लेके यहीं बैठेंगे और हम पूरे दिन धरना देंगे। और राज्य सरकार से ये मांग है कि आने वाले महीनों में हमें अगले महीने से ही 1 ही तारीख को वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाए, वरना कर्मचारियों के बूते हम फिर से यही धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम यशपाल चौधरी है और मैं जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त महासंघर्ष समिति का सह संयोजक भी हूँ। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार की 2 बदमाशों ने दुकान के बाहर बुलाकर सिर में गोली मारकर की हत्या। राजू तेली हत्याकांड मामले में परिवारजनों ने मांगे पूरी नहीं होने तक शव लेने से किया इनकार, मोर्चे के बाहर किया हंगामा।
उदयपुर में शास्त्री सर्कल के पास सूने नाले में लाश मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। जोधपुर के समाज कल्याण के छात्रावास में फूड पॉइजनिंग से करीब 17 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 10 बच्चों को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।